कोई हमला नहीं, कोई रंजिश नहीं, किसी के लिए कोई रोड़ा नहीं, किसी बात का किसी का कुछ देना नहीं, ना किसी का लेना, ना किसी का रोड़ा भाई झूठे भाई भाई तेरे के लिए यह बात हुई है, कोई मतलब नहीं किसी के लिए। लेकिन मारा किस बात बदल मारा? डॉक्टर में कुल 3 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 2 पानीपत एडमिट है और एक केमी सर्जन घटना घटी। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। बार बार हरियाणा सरकार ये कहती है कि बदमाशों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है, लेकिन एक बार फिर से हरियाणा के जींद में बदमाशों ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष के बेटे की हत्या कर दी है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ वार कर उन्हें चाकू से गोद दिया है। हमले के वक्त उनके साथ पत्नी का भाई और एक डॉक्टर दोस्त भी था। तीनों एक साथ घर लौट रहे थे। उनके साथ वाले दोनों लोगों को भी चोटें लगी हैं। तीनों को तुरंत पानीपत के अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच की तो हमलावरों ने चाकू से भाजपा नेता के बेटे का दिल चीर दिया था, जिस वजह से उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक विकास जींद में प्राइवेट अस्पताल चला रहा था। उसकी 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। उसकी 5 महीने की बेटी भी है। जींद पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं परिवार और भाजपा नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। विकास के परिजनों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर इस दौरान हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और रास्ता जाम करेंगे। मेरा भाई विकास जो खानसर चौक पे हॉस्पिटल अपना अनुज हॉस्पिटल है, उसने बुलाया लीलावती वाले ने, अनिल ने, भाई चल चलते हैं कहीं। मैं किसी पर रोक नहीं लगा रहा। तो उसके बाद चले गए। मैं गाड़ी में कितने गई हमने भी मेरा, मैं घर था। कितने बजे निकले थे? ये करीब 5 बजे के बाद निकले, हॉस्पिटल से निकले। अच्छा, इकट्ठे गाड़ी में गए हैं। मैं करीब 9 साढ़े 9 बजे आराम से लेट गया था। तो उसके बाद फोन आया कि भाई का चक्कू लग गए, बदमाशन चक्कू मार दिए। मैं किस करने लगा, लीलावती वाला का तो लग रहा कान पे, एक छोरा का दूसरा थोड़ा कम लग रहा है और भाई का ज्यादा लग रहे हैं। तो अनिल का दूसरा छोरा का कम क्यों लग गए? बात समझने की है या जो 3 लोग थे, अगर या तो बराबर में लग गया तो तीनों आगे लग गए। समझने की बात है। बदमाश होते जो मेरा भाई साजिश के तहत मरवाया गया है। और हमने पुलिस प्रशासन तभी है, राम कुमार गौतम तय है, नायब सिंह सैनी साहब से भी है। भाई 24 घंटे के अंदर या तो इन हत्यारों को पकड़ो। अगर ये नहीं पकड़े जाते हैं तो भाई पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे ब्राह्मण दल, सफेदों का भी, उसके बाद हरियाणा का भी, सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। कल न सफेदों में रोड जाम करांगे। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं प्रशासन पकड़ता है, उसके बाद फिर जो होगा वो मार पकड़ा जाएगा। यू पूरा ब्राह्मण समाज है इकट्ठे। डॉक्टर साहब पे पहले भी कुछ हमला, कुछ ऐसी कोई हमला नहीं, कोई रंजिश नहीं, किसी के लिए कोई रोड़ा नहीं, किसी बात का किसी का कुछ देना नहीं, ना किसी का लेना, ना किसी का रोड़ा भाई झूठे भाई तेरे के लिए यह बात हुई है, कोई मतलब नहीं किसी के लिए। लेकिन मारा किस बात बदल मारा? हमने यह बात भाई ना कोई गलत कर दिया हो किसी के लिए, या किसी का देना हो उसके बाद दिया को नहीं हो जब भी मानना, तो इसका मतलब ये कोई किसी का कुछ नहीं देना था। धक्का तो मारा मेरा भाई। कितने समय से हॉस्पिटल चला रहे थे? ये करीब 5 साल हो गए जी। अभी दिसंबर लास्ट में, दिसंबर लास्ट में नहीं, यहाँ से तो 1 जनवरी 2020, तो वैसे 6-7 साल हो गए हमने चलाते हुए। तो ये बात है। पुलिस मौके पे पहुंची थी? पुलिस मौके पर पहुंच देती तो बदमाश पकड़े जाते गए। अगर पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो बदमाश भाग जाते। चलो बाद में मेरा लग गया, सफेदों को चुकड़ते जाम करते हो, उसके बाद पकड़े जाओगे। कुछ मालूम चला कितने लोग थे, किस चीज पे सवार हो गए थे? ये ना तो कितने थे भाई, कितने नहीं थे, क्या में थे, क्या था, हमने बेरा ही लग गया कौन तो थे कौन नहीं। तो यूं मारा हो गया नाश। कति जमनू का अगर सफेदों में वारदात बदलने लग रही है, ये डॉक्टर पे ही हमले होने लग रहे सीधे। मान लो फिरौती मांगी हो तो फिरौती मांगी होती तो हमने बेरा लगता भाई फिरौती मांगी है तो फिरौती भी मांगी, लेकिन भाई मारा क्यों? इससे पहले भी कुछ जो डॉक्टर है उनके साथ भी इस तरह घटना पहले भी हो चुकी है। पहले तो गीता हॉस्पिटल वाला के गोली नहीं मारी थी,
तो वारदात तो हॉस्पिटल में क्यों किसको ऊपर हमले हो लिए, लेकिन हत्या का मतलब है नहीं, हत्या करी है या तो सीधी सुनाजित तरीकत है, मारा है। तेरा बाप पूर्व मंडल अध्यक्ष है बीजेपी का, ठीक है, बीजेपी में होंगे हुए हमारी हत्या होने लग रही है। मौका का एमएलए कौन है? राम कुमार गौतम, वो भी ब्राह्मण है, उन्हें संभाल करनी चाहिए भाई। सफेदों में एक हफ्ते में तो आके पिकनिक करके चला जावा है, पिकनिक करके एक हफ्ते में चला जावा है, क्या कराया? कुछ नहीं कराया भाई। 15 करोड़ दे दिए, 10 करोड़ क्या मैं तो देखने कड़ी लगी हुई। इन पर हत्या पे क्या कार्रवाई है? चोरी भी होने लगे, बदमाशी बढ़ने लगे। आप तो सिर्फ बदमाशी को बढ़ावा दे रहे हो। ये अंडर मामले में एक बात सुनी है, सच्चाई एक झूठ हमने बेरा, जो रजत शर्मा है, समझने की बात है, वो क्यों नहीं आंदा भाई? वो क्यों नहीं आंदा देखने? चलो राम कुमार गौतम बीमार है, हम मानेंगे भाई बीमार है, कोई बात नहीं, लेकिन उसने तो आना चाहिए। रोज नहीं आ सकता। आड़ प्लाट ले आम देवांगे, किराए पे कहूगा किराए पे, मोल कहूगा मोल दवाओगे, अगर नुकोगा थारा घर मच्छी तो हमारा घर में देवांगे। अंग लगे तो बच्चे बना रखा, हमारी हत्या होने लग रही है। तो मैं राम कुमार गौतम रजत शर्मा का कहना चाहूँ भाई, 24 घंटे के अंदर या तो पकड़ लो ना, और नहीं पकड़ोगे तो फिर हम तड़के 6 बजे धरना देवांगे बाईपास पे। 8 साढ़े 8 बजे मेरी बात हुई इनकी कि ऐसे हॉस्पिटल में पेशेंट कितने नहीं, मैंने सारे बताया कि ऐसे पेशेंट है, 3-4 पेशेंट है। कहाँ पे चाकू मारा? मेनली हार्ट के अंदर है, मेनली यहाँ पे छाती में जो चाकू लगा उससे है एक्सपायर हुआ। कुछ पता चला हमलावर कौन थे? अभी कुछ नहीं पता चला। जो 2 और थे उनके साथ, एक था लीलावती डॉक्टर नील और एक और था कोई एक्सपायर, मुझे पता नहीं उसका नाम। दोनों को बिल्कुल मामूली सी चोटें, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं। एक को गर्दन के अंदर है, लीलावती के अंदर जो डॉक्टर नील है उसको तो गर्दन के अंदर यहाँ पे चाकू लगा हुआ है, उसको भी हल्का, लेकिन एक को कान के पीछे लगा हुआ है। प्लान किया गया किसी चीज का, एक तरह से प्री प्लान भी हो सकता है मेरे हिसाब से। देखो मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन प्री प्लान भी हो सकता है। जिस हिसाब से कैसे इलाज करेंगे? ये क्या इलाज, डॉक्टर यहाँ से छोड़ के जाएंगे। पुलिस के मुताबिक विकास शर्मा भाजपा नेता शिव कुमार शर्मा के बेटे हैं। शिव कुमार शर्मा जींद में भाजपा के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा भी वो भाजपा में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। शिव कुमार शर्मा जींद में सफीदों के मुआना गांव का रहने वाला है। विकास ने सफीदों में ही अनुज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोल रखा था। विकास को डॉक्टर नहीं थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर भर्ती किए हुए थे। विकास के 1.5 साल पहले शादी के बाद 5 महीने की बेटी है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात करीब 11 बजे विकास अपनी पत्नी के भाई यानी साले और लीलावती अस्पताल के डॉक्टर अनिल शर्मा के साथ घर लौट रहे थे। जब वो रामपुरा रोड पर पहुंचे तो अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। कहासुनी के बाद बदमाशों ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। विकास पर चाकू से 3 वार किए गए, जिसमें एक उसके दिल पर लगा। उसके बाद खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर विकास के पिताजी शिव कुमार द्वारा स्टेटमेंट दी गई है, जिसके बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बस स्टैंड से आगे रामपुरा रोड पे घटना घटी है, कल रात की घटना है। राज्य में कितने डॉक्टर सवार थे? डॉक्टर में कुल 3 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 2 पानीपत एडमिट है और एक केएमएस अपनी घटना घट चुकी है। तो वारदात को कैसे सामने आएगा सर? वारदात के इंजाम गाड़ी फॉर्चूनर में सवार व्यक्ति थे, उन द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सर कोई पता चला को फुटेज आई सामने की कैसे? अभी हम फुटेज चेक कर रहे हैं। तो किसी गिरफ्तारी हुई सर? अभी तक नहीं, अभी मामला दर्ज हुआ है, किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 7-8 व्यक्तियों के खिलाफ। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच जारी है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और कुछ संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष भी सरकार को बढ़ते क्राइम को लेकर घेर रही है। हालांकि हरियाणा सरकार कहती है कि वो क्राइम को कम करने में लगी हुई है, बदमाशों पर नकेल कसने में लगी है, लेकिन एक के बाद एक कई बड़ी वारदातें होती नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।